हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड हाइस नर्सिंग। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। तो हाइड्रोसेफेलस होता क्या है? जब हम देखते हैं किसी बेबी का हेड बहुत ज़्यादा ही इनलार्ज्ड है, तो उस कंडीशन में हम कैसे बोलेंगे कि ये हाइड्रोसेफेलस है? जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो सीएसएफ होता है उसका पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर उसके एब्जॉर्प्शन में टू दी सब एरिकनॉइड स्पेस, उसके एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम बोलेंगे कि हाइड्रोसेफेलस हो रहा है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। जो ये सर्कुलेशन जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है अगर, तो ये है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और अगर जो एब्जॉर्प्शन है सीएसएफ का, जो मैंने बोला कि सब एरिकनॉइड स्पेस में उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यह है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और उसमें क्या होगा, बेबी का हेड एनलार्ज हो जाएगा, जो स्कैल्प की वेन्स हैं वो डायलेटेड होंगी और मैक्रोसेफेली प्रेजेंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि वेंट्रिकल सिस्टम में फॉर्म होता है, हमारी ब्रेन के वेंट्रिकल्स में फॉर्म होता है बाय कोरॉइड प्लेक्सस। और जो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका पाथवे जो है वो क्या है? लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल एंड देन फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। जो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल है उसमें ये किसके थ्रू फ्लो होता है? फोरामेन ऑफ मॉनरो। और ये फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू फ्लो होता है? एक्विडक्टल कैनाल ऑफ सिल्वियस, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि बेबी में 4 mm की ही होती है। तो अगर हमने बोला कि देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेरिब्रल एक्विडक्ट, तो ये क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग है। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेटिंग है। जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो पर डे 4 times रिसाइकिल होता है टू क्लीन आवर मेटाबोलाइट्स एंड टॉक्सिन्स। अब एक नॉर्मल चाइल्ड में जो सीएसएफ प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? 20 ml/hour। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना होता है सीएसएफ का? इन्फेंट्स में 50 ml, वेयर एज इन एडल्ट्स 150 ml। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ हाइड्रोसेफेलस। कॉजेज़ ऑफ हाइड्रोसेफेलस में एक चीज़ है कि अगर कम्युनिकेटिंग है तो उसका एक निमोनिक है कैम्प। सी से हो गया कोरॉइड प्लेक्सस पैपिलोमा, उसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ हो जाता है। दूसरा हो गया ए कॉन्ड्रोप्लासिया, जिसमें शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं इसको। तीसरा है मैनेंजियल मैलिग्नेंसी और पोस्ट हेमोरेजिक। ये आपके कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के टाइप्स हैं, सॉरी कॉजेज़ हैं। अब नॉन कम्युनिकेटिंग के क्या क्या कॉजेज़ हैं? जैसे कि वाया महाड़ एक जगह है। हम सपोज़ इस निमोनिक को ऐसे याद कर लें कि कुछ लोग थे वो कैंप गए, उन्होंने कम्युनिकेट किया टू द ऑर्गेनाइज़र, जिन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, और फिर कम्युनिकेट करने के बाद वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन जिन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया उन्हें वाया महाड़ आना पड़ा। महाड़ एक जगह है, तो उन्हें घूम के लंबा रास्ता लेके आना पड़ा। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं, कम्युनिकेटिंग का कैंप हो गया, नॉन कम्युनिकेटिंग का वाया महाड़। वी से हो गया वेन ऑफ गेलन फॉर्मेशन। आई से हो गया इन्फेक्शन, जो कि जैसे आपने टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में सुना होगा, जो कि टॉर्च इन्फेक्शन होता है जैसे। तो इसका एक ट्रायड होता है फॉर कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मतलब एक ट्रायड ही एग्जाम्स में आता है, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रैनियल डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन और कोरियो रेटाइनिटिस। ठीक है, ये इसके ट्रायड होते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के। थर्ड कॉज क्या है? एक्विडक्ट स्टीनोसिस, वही जो एक्विडक्ट कैनाल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ हो गया मास लीजन्स। फिफ्थ हो गया आर्नोल्ड कैरी मालफॉर्मेशन। सिक्स्थ हो गया हिमेटोमा। 7 एप्सिस और 8 हो गया डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशंस। अब मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है नॉन कम्युनिकेटिंग के? मैंने बता दिया, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जिसको हम स्टेनोसिस, और कम्युनिकेटिंग हो गया सब एरिकनॉइड हैमरेज। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखिए क्या होता है हाइड्रोसेफेलस में। मैक्रोसेफेली होगी जिसमें हेड सर्कमफेरेंस
मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और माइक्रोसेफेली में क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोसेफेली। वाइड ओपन एंड वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल देखने को मिलेंगे, डायलेटेड स्कैल्प वेन्स देखने को मिलेंगी, और एक मैक इवन साइन जिसको हम क्रैकपॉट साइन या फिर सनसेट साइन भी बोलते हैं। जब रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन की वजह से जब परकशन किया जाएगा स्कल का, तो कैसी आवाज़ आएगी, क्रैकलिंग साउंड। तो इसको हम बोलेंगे मैक इवन साइन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है हाइड्रोसेफेलस का, ट्रांसक्रेनियल यूएसजी कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में इसका सबसे जो मोस्ट प्रायर है वो है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। और अगर आईसीटी को कम करना है उसके लिए क्या है, हेड एंड एलिवेशन, कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन, मैनिटॉल देंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो, डिक्रीज्ड विस्कोसिटी इन द ब्रेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी कम कर देंगे ब्रेन की, और सेरेब्रल परफ्यूज़न को इम्प्रूव करेंगे, हाइपरटोनिक सेलाइन यूज़ करेंगे, जो भी फ्लूइड हम लगाएंगे हाइपरटोनिक होगा, और सेडेटिव्स देते हैं बारबिचुरेट्स। ठीक है, अब इनसे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो हम करेंगे सेकंड लाइन मैनेजमेंट, जो बहुत कम होता है। यूजुअली बाकी सब चीज़ों से ही आराम मिल जाता है बच्चों को, बट अगर नहीं मिल रहा है तो सेकंड लाइन मैनेजमेंट होगा, जिसमें होगा डीकम्प्रेसिव क्रैनिएक्टमी, इंड्यूस्ड कोमा, इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, इंड्यूस क्यों कर रहे हैं, देखो इंड्यूस हाइपोथर्मिया, कोमा और हाइपोथर्मिया इंड्यूस क्यों कर रहे हैं, ताकि ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और थेराप्यूटिक सीएसएफ ड्रेनेज, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको थेराप्यूटिकली क्या कर दिया जाएगा, ड्रेन कर दिया जाएगा। तो ये सब आपके थे हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में हमने क्या क्या पढ़ा, वो इंट्रोडक्शन, उसके हमने नॉर्मल जो हाइड्रोसेफेलस में जो मेन कॉज है जो एक्यूमुलेट होता है सीएसएफ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर हमने उसके कॉजेज़ पढ़े, बोथ कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग, फिर क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड देन मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।